बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आलू या अंडे उबालने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन के बजाय स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन अंडे और आलू उबालने से काले पड़ जाते हैं। अगर गोश्त पकाते वक्त जल जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, इससे इसमें से जलने की बू खत्म हो जाएगी। चावलों के डब्बे के पैंदे में नीम के सूखे हुए पत्ते रख दें तो डब्बे में कीड़े मकोड़े कभी दाखिल नहीं होंगे। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाते हैं। केक में से अंडों की बू दूर करने के लिए अगर आप इसके आमेजे में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दें तो इसमें से अंडों की बू नहीं आएगी। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। बर्तनों से चिकनाहट दूर करने के लिए आप नींबू पर नमक लगाकर इस बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाएगी। बिस्किट को ज्यादा अरसे तक के लिए खस्ता और ताज़ा रखना हो तो पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। अक्सर आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पपड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें, फिर इसको पानी में गीला करके इससे आटे को ढांप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें तो आपके गूंदे हुए आटे पर कभी पपड़ी नहीं आएगी। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इन्हें लंबाई में काटकर नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल न करने हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। बाद में इस्तेमाल के लिए इन्हें अच्छी तरह से मलकर धोएं और फिर पका लें। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें और फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। मछली की बू खत्म हो जाएगी। मसूर की दाल पकाते हुए अगर इसमें हल्दी या घी शुरू में ही डाल दें तो ये जल्दी गल जाती है। पालक उबालते हुए अगर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसका रंग तब्दील नहीं होता और जायके में भी फर्क नहीं आता। गोभी की बिसात दूर करने के लिए पकाते वक्त इसमें 2-3 चम्मच कच्चा दूध डाल दें। भिंडी गोश्त बनाते वक्त अगर इसमें कच्चे आम के छिलके डाल दें तो इसकी लेस खत्म हो जाएगी। चावल उबालते वक्त अगर इनमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल दानेदार और खिले खिले बनेंगे। अचार को खराब होने से बचाने के लिए थोड़ी सी हींग प्लास्टिक की थैली में सील बंद करके अचार में डाल दें, इससे आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड को तेज रखने के लिए वक्तन फवक्तन इसमें नमक डालकर पीसें ताकि इनके ब्लेड तेज रह सकें। गोभी को अगर फ्रिज में रखना हो तो इसे एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें, इस तरह से ये हफ्तों तक सही रह सकती है। लहसुन के छिलके जल्दी उतारने के लिए इन्हें थोड़ी देर तक पानी में भिगोएं और फिर लोहे की छलनी में डालकर हाथ से मलें तो इनके छिलके जल्दी उतर जाएंगे। बैंगन काटकर कुछ देर के लिए रख दें तो इनकी रंगत स्याह पड़ जाती है। अगर इन्हें काटने के बाद नमक मिले पानी में भिगो दिया जाए तो इस अमल से इनकी रंगत तब्दील नहीं होगी। बादामों को ज्यादा अरसे तक खस्ता और ताज़ा रखने के लिए बादामों में थोड़ी सी चीनी मिलाकर हवा बंद डब्बे में रखें। फ्रिज में चीजों को देर तक ताज़ा रखने के लिए एक खुले मुंह की शीशी में 1/4 कप मीठा सोडा डालकर ढक्कन पर छोटे छोटे सुराख कर लें, फिर इसको फ्रिज में रख दें। इससे फल, सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया बहुत देर तक तरोताज़ा रहेंगी और फ्रिज से इनकी बू भी नहीं आएगी। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज रखें। इस तरह से इन पर नामालूम खराशियां नहीं पड़ेंगी। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी 1 हफ्ते तक ताज़ा रहेगी। अगर टमाटरों के सिरों पर थोड़ा सा मोम लगाकर रख दें तो टमाटर कई रोज तक ताज़ा रहते हैं। अगर मछली खाते वक्त कांटा हलक में फंस जाए तो 1 नींबू का रस निकालकर मुतासरा शख्स को पिला दें। चंद मिनट के बाद कांटा गलकर अंदर चला जाएगा। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 या 6 अदद काजू का पेस्ट शामिल कर लें, इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा। व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। शुक्रिया।